आईसाइट कमजोर है क्या तुम्हारी? या आईसाइट बदले तुम्हारे चश्मे का। ये चश्मा उतार कर देखो, सच्चाई दिख जाएगी। अक्ल पर जो धुंधली सी चमक है, बात मानो हट जाएगी। अरे हम सरकार चलाएंगे, हमें हमारे इतने भी अधिकारी नहीं होंगे? क्यों नाम बताएं चाहने वालों का? अरे तुम में चाहने वाले बैठे, किसी का नाम ले लूंगा मैं? तुम्हारे ही लोग अलग से मुझे मैसेज करते हैं, नाम ले दूं? अब तुम नहीं हो हमारे दुश्मन हो तो हम क्या करें तुम्हारा? अरे नए हो पत्रकार यार, बहुत सीनियर नहीं हो तुम। भारतीय जनता पार्टी ध्यान हटाने के लिए और जब नाकाम हो जाती है तो ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बहस छेड़ती है। उसमें हमारे मीडिया साथी भी शामिल हो जाते हैं। अखिलेश यादव की आंखों पर ये कैसा चश्मा लगा हुआ है, जब देखो तब मीडिया को ही नसीहत देने लगते हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में अक्सर अखिलेश यादव के मीडिया पर भड़कने और गुस्सा उतारने के अंदाज सुर्खियों में आते हैं। कभी सीनियर जूनियर की हायरार्की समझाने लगते हैं, तो कभी किसी पार्टी के साथ मिल जाने की तोहमत जोड़ने लगते हैं। अरे नए हो पत्रकार यार, बहुत सीनियर नहीं हो तुम। भारतीय जनता पार्टी नाकाम हो जाती है तो ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बहस छेड़ती है। उसमें हमारे मीडिया साथी भी शामिल हो जाते हैं। अखिलेश यादव जो कभी किसी टीवी चैनल का बायकॉट करते नजर आते हैं, तो कभी किसी पत्रकार को चक्कर में न पड़ने की नसीहत दे डालते हैं। अखिलेश यादव की ऐसी कई तस्वीरें अक्सर वायरल हो जाती हैं। अब ताजा वीडियो ही देख लीजिए, जिसमें सूबे के पूर्व सीएम एक पत्रकार की आईसाइट पर तंज कस रहे हैं। मैनपुरी का रिजल्ट नहीं देखा? आईसाइट कमजोर है क्या तुम्हारी? या आईसाइट बदले तुम्हारे चश्मे का। अच्छा ये बताइए सफाई, ये बात देखिए पत्रकार साथी, आप बीजेपी के कागज का मत बनिए। रामपुर के लिए मेरा क्या आपसे कहना निवेदन चाहिए? है, मैं अगर जानना चाहूँ किस चैनल के आप पत्रकार है बता दो मुझे, तो मैं आपसे कहूँगा अपना चश्मा ठीक करिए और मैनपुरी में देखिए कोई वर्ग नहीं छूटा जिसने समाजवादी पार्टी की मदद न की। सियासत बार बार अखिलेश यादव को आईना दिखा रही है, लेकिन वह एक पत्रकार के चश्मे का नंबर बदलने को कह रहे हैं। बीते 10 सालों में ऐसे कई मौके आए हैं जब अखिलेश यादव की इन तस्वीरों पर कई बार प्रदेश के लोग ही सवाल उठाते हैं। वही जनता जनार्दन जिसने 2012 में अखिलेश को जनादेश देकर इस प्रदेश का सबसे युवा सीएम बनाया था। अखिलेश यादव अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भूल जाते हैं कि वो चुने हुए मुख्यमंत्री नहीं, नामित मुख्यमंत्री थे। जनता ने जनादेश मुलायम सिंह यादव को दिया था, समाजवादी पार्टी को, लेकिन नेताजी ने अपनी सारी सियासत की विरासत अखिलेश को सौंप दी। अब अखिलेश यादव अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के किसी शख्स को ये बताते हैं कि वो जूनियर है, कभी ये कहने लगते हैं कि तुम इसके चक्कर में ना पड़ो, लेकिन अखिलेश यादव ये नहीं समझ पाते हैं कि जिस मीडिया पर वो तमाम तोहमतें लादने लगते हैं, वो उनकी ही बात जनता के बीच रखने आई है। आईसाइट कमजोर है क्या तुम्हारी? या आईसाइट बदले तुम्हारे चश्मे का। तो मैं आपसे कहूँगा अपना चश्मा ठीक करिए और मैनपुरी में देखिए कोई वर्ग नहीं छूटा जिसने समाजवादी पार्टी की मदद न की। अरे नए हो पत्रकार यार, बहुत सीनियर नहीं हो तुम। उसमें हमारे मीडिया साथी भी शामिल हो जाते हैं। यूं तो अक्सर विपक्ष के तमाम लोग मीडिया पर देश की सत्ता का पक्ष लेने का आरोप भी लगाते हैं, लेकिन जब उन्हीं विपक्षी नेताओं के बीच मीडिया के लोग मौजूद होते हैं तो भाषा क्या होती है वो देखनी चाहिए। अरे बहुत सारे हैं जो हमें पर्सनल मैसेज भेजते हैं, तो क्यों नाम उनके ले दूं मैं? क्या चीज? अरे नए हो पत्रकार यार, बहुत सीनियर नहीं हो तुम। अखिलेश यादव एक राजनीतिक दल के अध्यक्ष हैं। वो उन मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं जिन्हें राजनीति का सबसे जमीनी नेता कहा जाता है, लेकिन अपने प्राइवेट सेक्रेटरी नेटवर्क और किचन कैबिनेट में घिरकर अखिलेश यादव अपनी विराट राजनीतिक विरासत का क्या कर रहे हैं वो उन्हें समझना चाहिए। अखिलेश यादव को यह ध्यान रखना चाहिए कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है, विपक्ष के नेता हैं। अखिलेश को ये बात याद रखनी चाहिए कि विपक्ष के लिए सबसे बड़ी आवाज मीडिया की ही है। ये समझना होगा कि देश की 130 करोड़ जनता के सबसे पहले नुमाइंदों से बात करने के लिए क्या जरूरी है, और ये बात याद रखनी होगी कि अगर सत्ता का हिस्सा बनना है तो अखिलेश यादव को अपना टेक एन अपॉइंटमेंट वाला कल्चर त्यागना होगा। अखिलेश यादव के इस अपॉइंटमेंट कल्चर पर तमाम सवाल हैं। मैनपुरी में भी ये मुद्दा रघुराज शाक्य ने उठाया और कहा कि अखिलेश से मिलने के लिए ऐसे लोगों से समय लेना पड़ता है जिनसे जनता मिल ही नहीं पाती। अखिलेश यादव पर यह आरोप भी लगा कि वो अक्सर अपनी किचन कैबिनेट के लोगों के साथ ही बैठे नजर आते हैं, लेकिन वो याद नहीं रख पाते कि वो उन्हीं मुलायम सिंह के बेटे हैं जो ये कहते थे कि हर रोज 1000-2000 लोगों से मिलना होगा, मेरा कोई काडर वोट नहीं है, जनता के बीच काम करूंगा तभी सत्ता मिल पाएगी। लेकिन अखिलेश यादव से मिलना हो तो उनके तमाम प्राइवेट सेक्रेटरी को फोन करिए, वो पूछेंगे कि भैया से मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे, और फिर बता दिया जाएगा। ऐसी सियासत से देश की राजनीति नहीं होती। देश के नए नवेले नेताओं को ये बात समझनी होगी। सियासत में धरती पुत्र के नाम से मशहूर मुलायम सिंह यादव जी का बेटा कई बार जमीन से क्यों कटता नजर आता है। छोटे नेताजी का जुमला उछालना तो आसान है, लेकिन उस जिम्मेदारी को कंधे पर उठाना
और उसकी जमीनी हकीकत को समझना, इन सबके लिए अभी अखिलेश यादव को कई पाठ पढ़ने होंगे। आजमगढ़ से लेकर रामपुर का गढ़ आपके हाथों से क्यों फिसल गया, ये सवाल सब पूछते हैं। नेताजी के न होने पर आपकी जिम्मेदारी इस बार पहले से ज्यादा है, इस बात को तमाम समाजवादी समर्थक कहते हैं। अखिलेश जी, अपनी नजरों पर लगा चश्मा उतार लीजिए, क्योंकि दुनिया वो नहीं है जो आप सोचते हैं। ये चश्मा उतार कर देखो, शायद कुछ अनदेखा नजर आ जाए। नवभारत टाइम्स। आई साइट कमजोर है क्या तुम्हारी? यार आई साइट बदले तुम्हारे चश्मे की। अच्छा ये बताइए सफर ये बात देखिए पत्रकार साथी, आप बीजेपी के कार्यकर्ता मत बनिए। रामपुर के लिए मेरा क्या आपसे कहना निवेदन चाहिए? है, मैं अगर जानना चाहूँ किस चैनल के आप पत्रकार हैं।